नमस्कार आप सभी को। प्रथम पीयूसी वालों को हिंदी की ओर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर खून के रिश्ते के आधार पर कल यानी जो आपका दृश्य में देखा यानी सुना और देखा कि जिस तरह से मंगल सेन के जेब में मनोरमा जो हाथ डाले हुए जिस तरह से ढूंढती रहती है, कहीं वो चम्मच मंगल सेन ने नहीं ले लिया है, पर उसमें से उनके लिए सिर्फ यानी पेंसिल, रुमाल और फिर जिस तरह से टूटा हुआ पेंसिल और बीड़ियों का गड्डी, माचिस ये मिलता है। फिर उन्होंने दूसरे वाले जेब को हंसने लगती है, तो वो एक रुमाल मिलता है, तो फिर वो देखने लगती है। दाईं जेब में कुछ खनका। मनोरमा चिल्ला उठी, कुछ खनका है, इसी जेब में है, चोर पकड़ा गया। तुमने सुना मालती? जेब में टूटा हुआ चाकू रखा था, जो चाबियों के गुंचे से लगाकर खनका था। छोड़ दो मनोरमा, जो जाने दो, सब धर्म अपने अपने साथ है। आपसे चमचा अच्छा नहीं है मंगल सेन जी, लेकिन यह सगाई की चीज़ थी। मंगल सेन की सांस फूलने लगी और टांगें कांपने लगी, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकला पर रहा था। दोनों कान खोल कर सुन ले मंगल सेन, बाबूजी ने यानी गरज कर कहा। मैं तेरे से 50 रुपये चम्मच के लिए लूँगा, इसमें मैं कोई लिहाज नहीं करूँगा। मंगल सेन खड़े खड़े गिर पड़ा। बधाई बहन जी। नीचे आंगन में से 3-4 स्त्रियां की आवाज़ एक साथ आ गई। मंगल सेन गिरा भी अजीब ढंग से, धम से ज़मीन पर जो पड़ा तो यानी उखाड़ू हो गया और पगड़ी उतर कर गले में आ गई। मनोरमा अपनी हंसी रोक सकी। देखो जी, कुछ तो ख्याल करो, गली मोहल्ले सुनता होगा, इतना रुआई से भी कोई बोलता है। माँ जी ने कहा। फिर घबरा कर संतू से कहने लगी, इधर आओ संतू, और इन्हें छज्जे पर लेटाओ। वीर जी फिर खिन्ना सा अनुभव करते हुए अपने कमरे में चले गए। मैंने जल्दबाजी की, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। इन्होंने चमचा कहाँ चुराया होगा, ज़रूर कहीं गिरा गया होगा। बाबूजी नीचे अपने कमरे में चले गए। शीघ्र ही घर में यानी ढोलक बजने की आवाज़ आने लगी। मनोरमा और उसकी सहेलियां आंगन में कालीन बिछाकर बैठ गई। ढोलक की आवाज़ सुनकर पड़ोसियां घर में बधाइयाँ देने आने लगी। उसी वक्त गली वाले दरवाजे पर पास एक लड़का आ खड़ा हुआ, यानी संकोच वर्ष वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि अंदर जाएं या वहीं खड़ा रहें। मनोरमा ने देखते हुए पहचान लिया कि प्रभा का भाई वीर जी का साला है। भाई यानी भागे हुए उसके पास जा पहुंची और शरारत से उससे सिर पर हाथ फेरने लगी। आओ यानी बेटा जी, आनंद आओ, तुम यहाँ पड़ोस में
रहते हो ना? नहीं, मैं प्रभा का भाई हूँ। मिठाई खा आओगे? मनोरमा ने फिर शरारत से कहा और इस हंसने लगी। लड़का सकुचा गया। नहीं, मैं तो यह देने आया हूँ, उसने कहा और जैकेट की जेब में से एक चमचा, सफ़ेद चमचा निकालकर और मनोरमा के हाथ में देकर उन्हीं कदमों वापस लौट गया। है, चम्मच मिल गया माँ जी, चम्मच मिल गया। पर माँ जी संबंधियों से घिरी खड़ी थी। मनोरमा रुक गई और माँ ने नज़रें मिलाने की कोशिश करते हुए हाथ ऊंचा करके चमचा हिलाने लगी। चमचा को अभी नाक पर रखती तो कभी हवा में हिलाती, कभी ऊंचा फेंक कर हाथ में पकड़ती, मगर माँ कुछ समझ ही नहीं रही थी। सज्जे पर संतू ने मंगलसेन को खाट पर लेटाया और मुंह पर पानी का छींटा देते हुए बोला, तुम शर्त जीत गए। बस तनख्वाह मिलने पर 2 रुपये नकद तुम्हारी हथेली में रख दूंगा। यहाँ पर जिस तरह से इस पार्ट में जो 3 चांदी की कटोरियाँ और 3 चम्मच देकर हैं समधी जी करके, जैसे माता जी ने उस रुमाल उठाते हैं तो सिर्फ 2 चम्मच रहते हैं, तो यहाँ पर चाचा जी का जो मान की जगह अपमान किया जाता है, बेइज्जती की जाती है, तो उस समय चाचा जी को धिक्कारा जाता है। उन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप में सहस यानी शांत हो जाते हैं। पर मनोरमा उनका आधार की जगह निराकार करने लगती है, उनके मान की जगह सम्मान की जगह अपमान करने लगती है। और वीर जी जिस तरह से उनकी दोनों बाहें पकड़कर एक तरह से हिला देते हैं, तो दादा यानी चाचा जी के मुंह से उफ तक नहीं निकलता। तो फिर उनके बड़े भाई आकर उसे डांटने लगते हैं, अगर तुम्हारे से मैं 50 रुपये लूँगा तब भी चाचा मंगलसेन कुछ कहते नहीं, बस अपने आप में सर झुकाए बैठे हैं। तो अब यहाँ पर जिस तरह से मंगलसेन को अपमान ना सहने के कारण वो नीचे गिर जाते हैं, तो मनोरमा हंसने लगती है। पर यहाँ पर पास पड़ोस वाले कुछ बोलकर हंसेंगे करके माँ जी यहाँ पर मंगलसेन को यानी संतू सभी को कहकर जिस तरह से उन्हें दीवान पर लेटा देती है। तो जैसे वो लेटा देती है, उसी क्षण में कोई एक लड़का बाहर से आता है। तो मनोरमा जिस तरह से देखती है कि वो लड़का को उसे पता है कि वो जिस तरह से उसकी होने वाली भाभी का छोटा भाई है, पर वो पूछती है क्या आप पड़ोसी हो? तो वो कहता है नहीं करके वो अपनी जेब में से एक चम्मच को उठाता है और वो चम्मच उठाकर यहाँ पर मनोरमा को यानी मनोरमा को पूछती है कि आप मिठाई खाओगे? तो वो मनोरमा को नहीं करके कहकर अपनी जेब में से एक चम्मच को उठाकर मनोरमा के हाथ में रख देता है। तो समय मनोरमा जैसे वो चम्मच को नाक पर रखती है, कभी हाथ में हिलाती है, कभी ऊपर उठाकर उड़ाकर फिर उसको पकड़ती है, तो समय माँ जी समझ जाती है कि ये वीर जी की समधियों यानी ससुराल की तरफ से ये चम्मच आया है, मैं अभी उनकी बात पूछूंगी करके। पर यहाँ पर देखते हैं कि मंगलसेन की हालत बहुत बुरी हो गई है। तो उस समय जैसे मंगलसेन को वहाँ पर लिटाया जाता है, तो मंगलसेन होश में आते हैं। तो उस समय मंगलसेन से संतू कहने लगता है, चाचा जी आप शर्त जीत गए और मैं
हार गया। आपको 2 रुपये दूंगा पर तनख्वाह मुझे, तनख्वाह का अर्थ है सैलरी, मिलने पर। इस तरह से संतु मंगल सेन को कहता है, पर यहाँ पर मंगल सेन के मन में वो चम्मच मिलने का यहाँ पर कहकर नहीं, पर चम्मच मिलने का पता जैसे घर परिवार को पता चलता है, मंगल सेन का मान सम्मान और भी बढ़ जाता है। इस पाठ में दिया गया है। इस पाठ का सबसे मूल्य अंश क्या है? धर्म। धर्म क्या है? न्याय पर, सत्य पर चलना है। पर यहाँ पर आकर रहने वाला मंगल जिस तरह से वो उन्हें मान ना मिले, सम्मान ना मिले, पर चोरी का आधार देने पर वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब उन्हें होश आता है तो संतु को आगे बैठने के कारण उनके मन में थोड़ा सा प्रेम उत्पन्न होता है। घर परिवार वाले मुझसे उतना संबंध ना रखें, पर एक नौकर ने मेरी शर्त मैंने जीत ली करके उनके मन में आनंद होता है। यहाँ पर आपका पाठ समाप्त हो गया, पूरा वाला खून का रिश्ता समाप्त हो गया। आप सभी को पढ़ने और इसके प्रश्न उत्तर पढ़ने और लिखने का प्रयास करना है। धन्यवाद।